आप सबने मुझे लड़ते जूझते सड़कों पर देखा है और पिछले मेरी उम्र 32 साल की है, लेकिन राजनीति में आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे। इन्होंने एक चुनाव लड़ा था कैंची के निशान पे, तो मैं उस समय कॉलेज में था, तो खूब उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर देखो विद्यार्थी जीवन में जिस हिसाब की राजनीति होती है वो उसको हमने जिया है और अच्छी तरह से कॉलेज की राजनीति में जी जान से बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लिया, खूब काम किया और आगे तक खूब गए। आज जो माहौल चल रहा है उसमें सब मेरे साथियों ने, शहर के मेरे वरिष्ठ जो मेरे मिलने वाले हैं, गांव के अजीज मित्र हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सब ने मेरे को एक बात समझाने की कोशिश की कि आप किसी हमेशा थोड़ी आप निर्दलीय होकर के आप मुकाबला करोगे। एक पार्टी लाइन होती है और पार्टी में आप आए और उसमें काम करें। आप निर्दलीय होकर जितना काम करते उतना अगर आप पार्टी में करते तो आज पार्टी के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म होता है। मेरे शहर के तमाम मेरे साथी जो थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और राजस्थान भर से जो प्रदेश के जो मुखिया, मैं जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, जिनकी नीतियों ने पूरे राजस्थान का जो जनमानस है उनका दिल बदलने का काम किया है। पूरे राजस्थान की जनता में जिस तरह की उनकी योजनाएं उनसे प्रभावित होकर के हमने भी ये मन बनाया कि वैसे तो मैं पार्टी के साथ तो मेरी रीति नीति और मेरी आइडियोलॉजी विचारधारा से काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन विधिवत रूप से हमारे कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हैं इनका बड़ा मार्गदर्शन रहा। ये काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि आप एक प्लेटफॉर्म में आकर के एक सक्रिय राजनीति करें। इनके सब लोगों की प्रेरणा से आज मुझे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इसमें तन मन के साथ काम करूंगा और जो प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पिछले कई सालों से, ये बात नहीं है, योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम हम लोग गांव ढाणियों में बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन अब है और अधिक जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब आज की तारीख में राजस्थान प्रदेश की जो सरकार है उसकी इतनी अच्छी फेलोशिप योजनाएं हैं कि इन्हें चाहते हुए भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति नीयत जमाया खराब होगी, मैं तो कमाऊँ कुनी और घरा सूते रहता और गर्मी लगे तो पंखो चला लो, लाइट फ्री, रोटी गरम कोई नहीं बना दे तो इंदिरा रसोई में रोटी खा लो, रोटी फ्री। जब चाल तो रोड पर पीपीओ बोल जाए तो 5 लाख रुपया, जब भैया फाइल सट गई तो पालनहार, एक्सीडेंट दुर्घटना क्लेम 25 लाख रुपया। जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जी का माने 25 लाख रुपया को ट्रीटमेंट फ्री है। मतलब सरकार ने ऐसा कोई विकल्प नहीं छोड़ा जो आम जन के हित में नहीं किया हो। हम नगर पालिका से जुड़े हैं पिछले कई दिनों से, पिछले बोर्ड में भी मैं नगर पालिका में पार्षद था। हमारा जो मासिक भत्ता था वो 1800 रुपये था, लेकिन प्रदेश की सरकार ने बड़ा दिल करते हुए एक पार्षद के 2500 रुपये बढ़ा दिए, यानी 600-700 रुपये की उनमें वृद्धि की। और आप जैसे नौजवानों के लिए, नौजवान जैसे तैयारी करता था तो पहले आरपीएससी हर जो पेपर होता है, हर फार्म होता है, उसके अलग अलग शुल्क उसके फॉर्म के जमा होते थे, लेकिन प्रदेश के मुखिया ने नौजवान का दर्द समझा। उन्होंने सिर्फ एक बार आपके पैसे लगेंगे, फिर आप चाहे जितनी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरे आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। आप रोडवेज में आ जाओ, रोडवेज में महिलाएं जाती है, महिलाओं की यात्रा फ्री। अगर कोई बूढ़ियों सट जाए तो भी हरिद्वार यात्रा फ्री, 2 आदमी फ्री। एक अलावा सरकार की इतनी स्कीम है जो कि आम जनता की भलाई के लिए बनेगी है। आज जो रीति नीति यहाँ से प्रभावित होकर के
अपने पार्टी की नीति नीतियों से माननीय उदयपुर शहर के ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी अगुवाई में मुझे नया परिवार मिला है। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप जैसा पार्टी की रीति नीति जैसा मुझे आदेश करेगी, मैं तो मामूली सा साधारण सा चीज़ों का कार्य करता हूँ और सब लोगों ने मेरा सहयोग किया, मनोबल बढ़ाया, इसलिए मैं यहाँ आपके परिवार में शामिल हूँ। वैसे आप मेरे भाई वैसे भी हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ। देखिए, पार्टी में छोटा मोटा कोई नहीं होता, छोटा सा कार्यकर्ता कब बड़ा बढ़ जाए पता ही नहीं लगता। अगर जो नियमित रेगुलर जो काम करते हैं उनको पार्टी देखती है, समझती है और आगे बढ़ाने का भी समय समय पर प्रयास करती है। हम जैसे छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में काम करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयां जितनी हमसे कोशिश होगी वो कोशिश करेंगे। और वैसे भी देखो, लोकल भाषा में तो देखो, कांग्रेस के शायद भाई हटे नगर पालिका में जब साहब की कुर्सी जमा लगी तो मैं अड्डा देती कौन समझा। भगवान जी के चुनाव में सारों जनता माता बिरादरी गवाह है बात की। आप कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करें कोई समझे तो ऑलरेडी आप जो विचारधारा से आप प्रभावित हाँ काम कर रहे हैं। आगे भी खूब सारा परिवार है और आगे नेतृत्व में जहाँ सीनियर लोग मेरे से बैठे हैं पार्टी में, आगे अगवानी में काम करागा। और आप सारा लोगों से निवेदन है कि पार्टी प्रदेश का मुखिया की जगह योजना गाँव संबंधित कोई भी बात है तो लोगों के बीच में बात न उतारे। आने वाले समय में जो पार्टियां अपना अपना बेस है, लेकिन देखिए एक बात तो जगह दूसरी जगह पार्टी है बीजेपी। बीजेपी वो फूल नहीं हो, सत्यानाशी को फूल है, वो कट्टा बखेरा है, वो दूर हो उनके। यह जो पार्टी है बीजेपी, या बीजेपी कोई प्रकार की कोई ढंग की पार्टी को नहीं। आप सारा राजस्थान के मां देख रहे हो, आप के कौन दिन है ना 25 का 25 MP दिन है, लेकिन वहाँ का शहर के नसबंदी कराएगी कोई से बोलेंगे नहीं। आज जिला के वहाँ पानी को संकट है, केंद्र के माने गजेंद्र सिंह जी मंत्री है, बात तो बड़ी बड़ी करे लेकिन झूनो आज भी यमुना का पानी से जूझ रहे। तो है कि बहुत सारी है कि सच्चाई है, जगह के ऊपर विश्वास करो जाए। काल फिर एक बड़ी नेता कह रही कि बोलो गहलोत साहब ते मिलन है, बोलो मोबाइल तो दे दिया, मोबाइल की जगह बोलो महिला सुरक्षा देता। तो मैं भी मैंने पूछी कि मोयो गहलोत जी मोबाइल के लिए दिने कि मोदी जी खाता में 15 लाख गिरे मोबाइल पर मैसेज आ जाए। भाई आदमी ने पहले बेरो कौन रहते हो भाई 15 लाख खाता में आ जाएगा तो अपन बैंक में आया कुने तो गहलोत साहब यो मोदी जी जे खाता में पीछा गिरेगा तो वो मोबाइल में आ जाएगा, नहीं आऊँगा जना आने से हटा देंगे। सुन गए? तो आप सबका जो स्नेह है प्यार है वो मुझे मिला। आप सबके नेतृत्व में काम करूंगा, जो आदेश पार्टी देगी सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ने का मार्गदर्शक जो भी मिलेगा उनके नेतृत्व में काम करता रहूँगा। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं दुनिया में। मेरे कहने से इनके समझ में कम आई होगी, अब बाकी साथ इन्होंने समझाया तो इनके समझ में आ गई। परसों इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ मेरे समर्थकों के साथ। मैंने कहा भाई स्वागत है, आप जैसे नौजवान युवा दिलों की धड़कन अगर पार्टी में आती तो पार्टी स्वभाव सी बात है ज़रूर मजबूत होगी। तो ये पार्टी में है, इनका स्वागत है। अब मैं चाहूँगा पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करें। अब आज इसी सिलसिले में शाम को 4 बजे कांग्रेस पार्टी के टिकट चाहने वाले लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सारे यही इसी भवन में शाम को 4 बजे टिकट के लिए भी आएंगे। उसमें बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मैं अजय भाई प्रेसिडेंट को स्पेशली बताना चाह रहा हूँ, युवा है, जोशीले हैं, बहुत सारे और भी लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट पार्टी अपने स्तर पे सेंटर की गवर्नमेंट सेंटर की जो कमेटी है जयपुर की है, गहलोत साहब की अलग है, सारी टीमें अलग अलग सर्वे करवा रही हैं। सर्वे के हिसाब से सर्वे में जो 1 नंबर पे आएगा, जो भी कोई नेता जो टिकट मांग रहे हैं उसको टिकट दी जाएगी। अब उसके बाद आप 25 लोग मांग रहे हैं, सबको तो टिकट मिल नहीं सकती।
तो मेरा स्पेशली सलाह है जितने भी टिकट मांगने वालों को कि भाई एक साथी को टिकट मिले उसके साथ लगे जी जान से पार्टी के लिए। और आपको एक चैलेंज तो नहीं करता हूँ लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार राजस्थान में कांग्रेस की वो स्थिति है कि बकरी की पहुंच के अगर टिकट बांध दी गई तो बकरियां मेले बढ़ जाएगी। चेयरमैन साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, दिनेश जी का तो बहुत बड़े हैं। मैं कह रहा हूँ बकरी की पहुंच को भी अगर टिकट बांधी जाए तो वो भी मेले बढ़ के विधानसभा में चले जाएगी। कारण ये है गहलोत साहब ने इतने काम कर दिए, बीजेपी वालों के या और जो विपक्षी हैं उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा। थोड़ा सा हमारे कोई विधायक साहब को मोहरा बना के मंत्री जी को उन्होंने वो लाल डायरी का पता नहीं क्या पंगा खड़ा किया, वो लाल डायरी में एक पन्ना उसका मिल नहीं रहा, कहाँ गई हमें पता नहीं, 10-5 मेरे हिसाब से बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी पहले के 156 के पार जाएगी मेरे हिसाब से। तो आप आए, पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा छोटा भाई भी अजय इसलिए डबल खुशी है और इनका भविष्य उज्ज्वल है, यही मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।